गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 7/3/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश में द्वारा आयोजित किया गया था? चीन, जापान, अमेरिका, सिंगापुर। इसका सही जवाब है अमेरिका। भारत सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहा है, जो पनडुब्बी रोधी शुद्ध क्षमताओं पर केंद्रित एक बहुपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास है, जो वर्तमान में पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम के तट पर हो रहा है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नौसेना के 7वें बेड़े द्वारा आयोजित किया जाता है, और इसमें भारतीय नौसेना के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य भागीदार देश भी शामिल होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चीन 2025 में अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा? 4.1%, 5.3%, 6.8%, 7.2%। इसका सही जवाब है 7.2%। चीन 2025 में अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जन औषधि दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च। इसका सही जवाब है 7 मार्च। जन औषधि दिवस हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत सस्ती जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 2025 जन औषधि दिवस का थीम है दाम कम दवाई उत्तम। PMBJP को मूल रूप से 2008 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत जन औषधि योजना के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना था। 2015 में इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया गया और 2016 में इसका नाम बदलकर PMBJP कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्टीव स्मिथ निम्नलिखित में से किस देश से हैं? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। उन्होंने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने वनतारा का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री N. चंद्रबाबू नायडू। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के जामनगर में आधुनिक पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे NMDC के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय बादू, मनन कुमार मिश्र, S. प्रभाकरण, अमिताभ मुखर्जी। इसका सही जवाब है अमिताभ मुखर्जी। श्री अमिताभ मुखर्जी को NMDC के CMD के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
क्रिश्चियन स्टॉकर निम्नलिखित में से किस देश के नए चांसलर बने हैं? बेलारूस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, सर्बिया। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रिया। क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है? उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने एकल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है, जिसमें 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की पेशकश की गई है। 75% राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी, जिसमें लाभार्थी को केवल 25% का योगदान करना होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों की एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? पंजाब, उत्तराखंड, केरल, तेलंगाना। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन भुगतान प्रदान करना है, जिसमें कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा बल मिल सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 42वीं राष्ट्रीय सीनियर रोइंग चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की जा रही है? चेन्नई, पणजी, मुंबई, भोपाल। इसका सही जवाब है भोपाल। भोपाल में 42वीं राष्ट्रीय सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता भोपाल स्थित राष्ट्रीय राज्य जल क्रीड़ा अकादमी बोट क्लब में आयोजित की जा रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फीफा ने हाल ही में 2026 विश्व कप से निम्नलिखित में से किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? रूस, पाकिस्तान, कांगो, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको द्वारा की जाएगी। फीफा ने पाकिस्तान, रूस और कांगो को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अजीत रत्नाकर जोशी को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? आरबीआई, एसबीआई, ओएनजीसी, एसएआईएल। इसका सही जवाब है आरबीआई। आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अजीत रत्नाकर जोशी सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग तथा वित्तीय स्थिरता विभाग के देखरेख करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट ऐप पेश किया है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल।
इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट ऐप पेश किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग स्टाफ नर्स, सहायक नर्स दहियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों के बीच नियमित टीकाकरण की कुशलतापूर्वक निगरानी और प्रबंधन के लिए किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य टीकाकरण कवरेज में सुधार करना, अपने बच्चों को टीका लगाने में अनिच्छुक परिवारों पर नजर रखना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी टीकाकरण प्रक्रियाएं प्रभावी ढंग से की जा सकें। राइस ऐप एक डिजिटल परीक्षण और निगरानी प्लेटफॉर्म है जिसे टीकाकरण कार्यक्रमों को क्रियान्वित और प्रबंधित करने के में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।